और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज। कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो आज सीएम का ऐलान हो सकता है। अमित शाह पर्यवेक्षक बने हैं, आपको मालूम है। और फिर आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह है। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के 4 दिन बाद शुक्रवार को यानी कि आज नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और ऐसे में आज जब ये बैठक होगी तो कौन मुख्यमंत्री होगा पश्चिम बंगाल का, उसके नाम पर मुहर लग जाएगी। मीटिंग में सीएम का ऐलान किया जा सकता है। नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के परेड ग्राउंड में होगा, जिसे लेकर तैयारियां चल रही है। और मुख्यमंत्री बनने की रेस में यानी कि सीएम बनने की रेस में शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं। शुवेंदु ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया। इसके अलावा नंदीग्राम से भी वो चुनाव लड़े थे और वहां भी उनको जीत मिली। तो 4 मई को बंगाल की 993 सीटों के नतीजे आए। बीजेपी को 206 सीटें मिली और टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 81 सीटें मिली। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ धनंजय मंडल कोलकाता से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। धनंजय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज और आज शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि बैठक होने वाली है बीजेपी विधायक दल की। रंजना, देखिए हम अभी नोवाटेल न्यू टाउन जो नोवाटेल होटल है उसके बाहर ही खड़े हैं, जहां पे अमित शाह कुछ देर में कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगे और सीधे इस होटल पर आएंगे। मैं तस्वीरें आपको सीधे दिखाता हूं। यही वो होटल है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था को अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन तमाम यहाँ पे कोलकाता पुलिस हो या फिर सीआरपीएफ के रैपिड या रैप के जवान को भी तैनात कर दिया गया है इस होटल में, क्योंकि यहाँ पे अभी बताया जा रहा है जैसे अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे बीजेपी की कोर टीम की बैठक होगी। पहले यहाँ पे बैठक की जाएगी, मंत्रणा की जाएगी, कौन नेताओं को क्या देना है पोर्टफोलियो, तमाम चीज़ें पे डिस्कशन किया जाएगा। कल क्या ओथ सेरेमनी का भी डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद 2 बजे विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में विधायक वहाँ पहुँचेंगे। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठक है, जहाँ पे अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहेंगे, साथ साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहेंगे और तमाम जो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक हैं वो रहेंगे। सभी के साथ मतगणना की जाएगी, किसे नेता चुना जाना है, नेताओं का बारे में भी बात किया जाएगा, कौन सा मंत्री कौन सा पोर्टफोलियो देना, तमाम चीज़ें पे डिस्कशन होगा। आज दिन भर अमित शाह गृह मंत्री यहीं पे रहेंगे और पूरे डिस्कशन किया जाएगा और तमाम चीज़ें बैठक का दौर अभी जो शुरुआत होगी बैठक के दौर वो देर शाम तक ऐसे बैठक चलती रहेगी। बहरहाल संगठन की जो यहाँ बैठक होनी है, बीजेपी के संगठन की बैठक होनी है, उसमें ये साफ साफ कहा जो शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर है। और दूसरी नंबर की अगर बात की जाए तो अग्निमित्रा पॉल का भी नाम सामने आ रहा है, जो महिला बीजेपी के नेत्री है, जो आसनसोल से आती है और वो एक गद्दावर के नेता के तौर में देखा जा रहा है। अगर कहीं नाम महिला पे अगर नाम पे आगे चर्चा होती तो अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांधी तमाम ऐसे नाम है जो आगे चर्चे में तमाम विषयों पे चर्चा की जाएगी। शुवेंदु अधिकारी से तमाम जो कोर कमेटी में चाहे बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है बंगाल के वो यहाँ पे रहेंगे और तमाम नेता यहाँ पहुँचेंगे और इसी तरह से बैठे हुए। देखिए तमाम जो सिक्योरिटी अगर देखी जाए तो पूरी तरह से चेक करके आगे अंदर जाया जा रहा है और कोलकाता पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम बैठकें का दौर आज रंजना की जाएगी। देखिए बंगाल चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके बाद सरकार गठन की जो कवायद है, कल राज्यपाल के द्वारा जो विधानसभा भंग किया गया उसके बाद से ही सरकार गठन को लेकर कवायद काफ़ी तेज हो गई थी। अमित शाह आने की जो यहाँ पे तैयारी थी और अमित शाह कुछ देर में कलकत्ता एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, फिर सीधे इस होटल में पहुँचेंगे और यहाँ पे तमाम बीजेपी के नेता भी कुछ पहुँच चुके हैं और नेता भी आने की संभावना है। यहाँ बैठक होने के बाद सीधे कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, वहाँ पे एक बड़ी बैठक होगी, लगातार मैराथन बैठक अमित शाह यहाँ करने वाले हैं। 3 से 4 घंटे का बैठक होगी। उसके बाद तमाम चीज़ों पे निर्णय लिया जाए। देखिए कल एक ऐसे मैसेज देना चाहती है बीजेपी के, जिस तरह से ह्यूज मतलब 267 सीट ला के बीजेपी ने जो यहाँ पे कारनामा किया उसको लेके बड़े तौर पे पूरे देश भर में एक मैसेज देना चाहती है। लाखों की संख्या के सामने ओथ सेरेमनी होगा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बीजेपी के अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री
केंद्र मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके सामने में ओथ सेरेमनी होगा। हो सकता है संभवतः कल कैबिनेट के भी कई मंत्री भी सब जो ब्रिगेड ग्राउंड है वहाँ पे, जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है वहाँ पे ओथ सेरेमनी में शामिल बिल्कुल होंगे। धनंजय, हालांकि अभी तैयारियां जो किस यहाँ तरह की से बात इस की पर जाए हम तो बातचीत पूरे करेंगे, बंगाल लेकिन जरा ये बताइए बीजेपी की जो तैयारी से तो ये समझ में आ रहा है कि एक मजबूत नेतृत्व की तैयारी है, क्योंकि मजबूत नेतृत्व सामने वो पेश करने वाली है। लेकिन किन समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा और इसे लेकर आज ये बैठक भी बेहद खास हो जाती है? देखिए, बंगाल ही अस्मिता की सबसे बड़ी बात बंगाल चुनाव में बात की गई थी। बाहरी भीतरी की बात की जा रही थी, जो टीएमसी के द्वारा बाहरी भीतरी की बात कर रहे थे। तो तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। ऐसे मुख्यमंत्री नेता चुना जाएगा जो बांग्ला भाषी हो, बांग्ला में पढ़ा लिखा हो, बंगाल की सभ्यता को जानता हो, बंगाल की अस्मिता की करते जाता हो, जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में पूरे कंट्रोल की तरह। क्योंकि बंगाल आपको पता है कि बहुत बड़ा स्टेट है और यहाँ पे कानून की व्यवस्था हमेशा एक तरह से सवाल खड़ा होता है। उन मुद्दों पे चर्चा की जाएगी, किन के हाथों में बंगाल की कमान दी जाए, कि सोनार बांग्ला जो बंगाल मुख्य प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी के सपना कि बंगाल को किसी सोनार बांग्ला बनाएंगे। उन तमाम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। हर समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी रंजना। देखिए, चाहे बंगाल हर देखिए कम्युनिटी बिल्कुल हर समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी धनंजय, और यही वजह है कि शाम 4 बजे जो विधायक दल की मीटिंग होगी, अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो देखना होगा क्या कुछ खास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं तेज, और कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह मौजूद रहेंगे। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज। कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो आज सीएम का ऐलान हो सकता है। अमित शाह पर्यवेक्षक बने हैं, आपको मालूम है। और फिर आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह है। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के 4 दिन बाद शुक्रवार को, यानी कि आज, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और ऐसे में आज जब ये बैठक होगी तो कौन मुख्यमंत्री होगा पश्चिम बंगाल का, उसके नाम पर मुहर लग जाएगी। मीटिंग में सीएम का ऐलान किया जा सकता है। नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के परेड ग्राउंड में होगा, जिसे लेकर तैयारियां चल रही है। और मुख्यमंत्री बनने की रेस में, यानी कि सीएम बनने की रेस में शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं। शुवेंदु ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया। इसके अलावा नंदीग्राम से भी वो चुनाव लड़े थे और वहां भी उनको जीत मिली। तो 4 मई को बंगाल की 993 सीटों के नतीजे आए। बीजेपी को 206 सीटें मिली और टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 81 सीटें मिली। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ धनंजय मंडल कोलकाता से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। धनंजय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज और आज शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि बैठक होने वाली है बीजेपी विधायक दल की। रंजना, देखिए, हम अभी नोवाटेल न्यू टाउन जो नोवाटेल होटल है उसके बाहर ही खड़े हैं, जहाँ पे अमित शाह कुछ देर में कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगे और सीधे इस होटल पर आएंगे। मैं तस्वीरें आपको सीधे दिखाता हूँ। यही वो होटल है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था को अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन तमाम यहाँ पे कोलकाता पुलिस हो या फिर सीआरपीएफ के रैपिड या रैप के जवान को भी तैनात कर दिया गया है इस होटल में। क्योंकि यहाँ पे अभी बताया जा रहा है जैसे अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे, बीजेपी की कोर टीम की बैठक होगी। पहले यहाँ पे बैठक की जाएगी, मंत्रणा की जाएगी, कौन नेताओं को क्या देना है, पोर्टफोलियो, तमाम चीज़ें पे डिस्कशन किया जाएगा। कल क्या ओथ सेरेमनी का भी डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद 2 बजे विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में विधायक वहाँ पहुँचेंगे। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठक है, जहाँ पे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुँच रहेंगे, साथ साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहेंगे और तमाम जो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक हैं वो रहेंगे। सभी के साथ मतगणना की जाएगी, किसे नेता चुना जाना है, नेताओं का
बारे में भी बात किया जाएगा, कौन सा मंत्री कौन सा पोर्टफोलियो देना, तमाम चीज़ें पे डिस्कशन होगा। आज दिन भर अमित शाह गृह मंत्री यहीं पे रहेंगे और पूरे डिस्कशन किया जाएगा और तमाम चीज़ें बैठक का दौर अभी जो शुरुआत होगी बैठक के दौर वो देर शाम तक ऐसे बैठक चलती रहेगी। बहरहाल संगठन की जो यहाँ बैठक होनी है, बीजेपी के संगठन की बैठक होनी है, उसमें ये साफ साफ कहा जाए शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर है। और दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो अग्निमित्रा पॉल का भी नाम सामने आ रहा है, जो महिला बीजेपी के नेत्री है, जो आसनसोल से आती है और वो एक गद्दावर के नेता के तौर में देखा जा रहा है। अगर कहीं नाम महिला पे अगर नाम पे आगे चर्चा होती तो अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांधी तमाम ऐसे नाम हैं जो आगे चर्चे में तमाम विषयों पे चर्चा की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी से तमाम जो कोर कमेटी में चाहे बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है बंगाल के, वो यहाँ पे रहेंगे और तमाम नेता यहाँ पहुँचेंगे और इसी तरह से बैठक। देखिए तमाम जो सिक्योरिटी अगर देखी जाए तो पूरी तरह से चेक करके आगे अंदर जाया जा रहा है और कोलकाता पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं।